कभी कभी मैं सोचता हूं कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य गीता का ज्ञान नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य तो वह मुस्कान है युद्ध के मैदान में। उनके रथ के चारों ओर मृत्यु का तांडव चल रहा है। हवा में लहू की गंध है, धरती लाशों से पटी पड़ी है, और वह व्यक्ति, वह पुरुष बांसुरी बजा रहा है। क्या यह पागलपन है या यह परम चेतना का संगीत है? तुम युद्ध देखते हो और भय से सिहर जाते हो। कृष्ण युद्ध देखते हैं और नाच उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोई युद्ध नहीं है। जो भीतर शांत है वह बाहर के तूफान से क्यों डरे? जो भीतर स्थिर है वह बाहर के संघर्ष को नृत्य में रूपांतरित कर देता है। कृष्ण नाचे इसलिए क्योंकि उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। वे जानते थे युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध तो भीतर है। बाहर तो वही घटता है जो भीतर पनपता है। भीतर अगर शांति हो तो बाहर का युद्ध भी पूजा बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। अर्जुन फल चाहता था इसलिए दुखी था। कृष्ण कर्म में डूबे हुए थे, और जो कर्म में पूरी तरह डूब जाता है वह नाच उठता है, क्योंकि वहां परिणाम का बोझ नहीं होता, फल का भय नहीं होता, हानि का डर नहीं होता। बस एक प्रवाह है, बस वर्तमान का एक विस्फोट है। जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो तो हर क्रिया नृत्य बन जाती है। कृष्ण का युद्ध भी नृत्य था, क्योंकि उसमें कोई बोझ नहीं था। उनका मन नहीं लड़ रहा था, सिर्फ शरीर ने अपना धर्म निभाया। मैं कहता हूं, जो भीतर की शांति को जान गया है वह बाहर की किसी भी परिस्थिति में नाच सकता है, क्योंकि नृत्य बाहर की क्रिया नहीं है, वो तो भीतर की लय है। कृष्ण युद्ध में थे, पर उनके भीतर गहरा मौन था। वे किसी के विरोध में नहीं थे, वे सिर्फ जीवन के पक्ष में थे। उनकी तलवार भी करुणा थी, उनकी हंसी भी ध्यान थी। कृष्ण इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि वे विरोधाभासों को नहीं मिटाते, नहीं, वे उन्हें नृत्य में बदल देते। अर्जुन पूछता है युद्ध या शांति? कृष्ण गर्जना करते हैं दोनों, क्योंकि जो केवल युद्ध को देखता है वो आधा देखता है, और जो केवल शांति चाहता है वह जीवन के आधे रंगों को इनकार कर देता है। कृष्ण संपूर्ण है, वह अपूर्णता में भी सौंदर्य देख लेते हैं और मृत्यु में भी संगीत सुन लेते हैं। कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नकारा नहीं। वे इतने पूर्ण हैं कि विरोधाभासों के बीच भी संतुलन बना लेते हैं। कभी वे रणभूमि के बीच नीति के शिक्षक हैं, तो कभी गोपियों के बीच बांसुरी के प्रेमी। कभी वे कूटनीतिज्ञ हैं, तो कभी सन्यासी से भी गहरे ध्यान में डूबे हुए। कृष्ण ने जीवन को दो भागों में नहीं बांटा। उन्होंने कहा सब एक है। सम्मोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मैं सब प्राणियों में समान हूं, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय। मैं कहता हूं यही समता, यही संभाव कृष्ण का हृदय है। वे किसी को ठुकराते नहीं, किसी को अलग नहीं करते। उनका धर्म समरसता का धर्म है। वे कहते हैं सुख आए दुख आए, दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि जो केवल सुख चाहता है वह दुख को आमंत्रित कर रहा है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण ने जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी युद्ध, कभी विश्राम। उनका रहस्य यही है कि वे विरोध नहीं करते। विरोध वहीं होता है जहां अहंकार है। कृष्ण में अहंकार नहीं, इसलिए वहां द्वंद्व ही नहीं। जो भीतर द्वंद्व विहीन है वही बाहर संतुलित रह सकता है। कृष्ण के भीतर न तो नकार है न आग्रह। वे जीवन के साथ बहते हैं। उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी अपवित्र नहीं, क्योंकि सब कुछ अस्तित्व का ही रूप है। जिसने यह देख लिया वह अब किसी चीज से भागत आ नहीं। वह हर जगह ईश्वर को देखता है, मंदिर में भी, युद्ध में भी। युद्ध कृष्ण के लिए धर्म का मंच है। वह शांति के विरुद्ध नहीं है,
बल्कि उस झूठी शांति के विरुद्ध है जो निष्क्रियता और कायरता से आती है। वे चाहते हैं मनुष्य जीवित रहे, पूरा जिए और फिर भीतर मौन पाले। सुख दुख हे समय कृत्वा लाभाला भौ जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो। ये कृष्ण की दृष्टि है समानता की, संतुलन की। जो ये जान लेता है उसका जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब वह रुकता नहीं, अब वह प्रवाहित होता है। अब वो जो भी करता है वो पूजा बन जाती है। कृष्ण के लिए युद्ध भी पूजा है, क्योंकि उन्होंने उसमें मैं को मिटा दिया है। जहां मैं नहीं वहां संघर्ष नहीं। अर्जुन का युद्ध बाहर था, कृष्ण का युद्ध भीतर। और जिसने भीतर के युद्ध को जीत लिया उसे बाहर की जीत हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कृष्ण इसीलिए अद्वितीय हैं, क्योंकि उन्होंने किसी सीमा को स्वीकार नहीं किया। वे न सन्यासी हैं, न गृहस्थ, न त्यागी हैं, न भोगी। वे सब कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अस्वीकार नहीं किया। उनका धर्म अस्वीकार का नहीं, स्वीकृति का है। वे कहते हैं जो है वही पूर्ण है। युद्ध में उनका नृत्य इसी स्वीकृति का प्रतीक है। जहां तुम कांपते हो वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है जीवन को रोकना मृत्यु है और जीवन को बहने देना ही मुक्ति है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म कर। योग का अर्थ है वह स्थिति जहां सभी विरोध समाप्त हो जाते, जहां सब कुछ एक हो जाता है। कृष्ण उस योग में स्थित हैं, इसलिए उनके लिए युद्ध भी ध्यान है और नृत्य भी ध्यान है। अर्जुन की दुविधा थी, क्या मैं हत्या करूं? कृष्ण का उत्तर था, तू कुछ नहीं करता। जो करता है वह अस्तित्व करता है, और जो ये समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर कोई हिचक नहीं रहती, क्योंकि कर्म अब उसका नहीं, प्रकृति का हो जाता है। कृष्ण इसीलिए कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। और यही परम जागरण है। जब तुम कर रहे हो और भीतर जानते हो कि कुछ नहीं कर रहे, वह क्षण ही ध्यान का क्षण है। यही कृष्ण का रहस्य है। कृष्ण विरोधाभास नहीं है, वे समरस हैं। वे कहते हैं स्वीकार करो और नाचो, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। और जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है उसके लिए युद्ध भी बांसुरी बन जाता है। कृष्ण का युद्ध तुमसे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिड़ा हुआ है। हर बार जब तुम्हारा प्रेम और क्रोध भिड़ते हैं, हर बार जब तुम्हारी करुणा और अहंकार लड़ते हैं, वही महाभारत है। अर्जुन रो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर गया था, आंखों में आंसू, गले में रुद्ध स्वर। वह कह रहा था, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं। सुनने में यह करुणा लगती है, पर क्या यह करुणा थी? नहीं, यह भ्रम था, यह मोह था। करुणा वह होती है जहां जागरूकता है, मोह वह होता है जहां भय है। अर्जुन के आंसू प्रेम के नहीं, डर के आंसू थे। मैं देखता हूं हर अर्जुन जब भी जीवन के युद्ध में आता है वही कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। उसके शब्द पवित्र लगते हैं, पर भीतर एक कांपता हुआ स्वार्थ छिपा होता है। वह धर्म से नहीं भागता, वह जिम्मेदारी से भागता है। कृष्ण ने उस क्षण जो कहा वह सदियों तक गूंजेगा। क्लेबियम मास मगम पार्थ नैतत्व युपद्यते। हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। कृष्ण ने उसे डांटा। उन्होंने कहा तुम्हारी करुणा झूठी है, क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं है। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद पर दया आ रही है, और जब आदमी खुद पर दया करने लगता है वह सबसे बड़ा पाखंडी बन जाता है। कितना अद्भुत दृश्य था। एक तरफ रोता हुआ अर्जुन, मानव की सारी कमजोरियों का प्रतीक, और दूसरी तरफ कृष्ण, पूर्णता की निष्बद्ध ऊर्जा जो कहती उठ लड़। कृष्ण ने कहा जो सामने खड़े हैं वे तुम्हें आरे नहीं हैं, वे जीवन के पात्र हैं। तुम उनके नाम रूप पहचानते हो, पर उनके भीतर वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है।
अर्जुन को लगा था लड़ना पाप है। कृष्ण ने कहा भागना पाप है, क्योंकि भागना नींद है। जो भाग गया उसने खुद को खो दिया। हर मनुष्य किसी महाभारत में खड़ा है, कभी परिवार के साथ, कभी अपने ही विचारों के साथ। हर जगह वही भ्रम है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कृष्ण कहते हैं जो भीतर से जाग गया उसके लिए कोई सही या गलत नहीं रह जाता। जो भी घट रहा है वही ठीक है। अर्जुन की समस्या नैतिक नहीं थी, वह मनोवैज्ञानिक थी। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि वह द्वंद्व में था, और द्वंद्व हमेशा वहां होता है जहां अहंकार है, जहां मैं है, वहां असमंजस है। कृष्ण ने कहा तू बस साधन बन जा, प्रकृति करेगी, तू देखता रहे। और यही ध्यान है, करते हुए भी देखने की कला। अर्जुन दुखी था क्योंकि वह सोच रहा था मैं कर रहा हूं, और जो सोचता है कि वह कर रहा है वह हमेशा बोझ में रहेगा।